हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू गाइस आर गुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि पर्सनैलिटी के जो टाइप होते हैं उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर स्टेट के टीचिंग एग्जाम एस टेट यूपी टेट जो आपका सी टेट यानी कि कोई भी स्टेट का जो है टीचिंग एग्जाम है उसमें जो आपके 100% जो पर्सनैलिटी के टाइप से जो क्वेश्चन बनता है। सो फ्रेंड, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ हम वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो जो प्रीवियस ईयर आधार पर जो है वो आपसे किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो हम वे भी बताएंगे, बच्चे को जो है वो कंफ्यूज ना हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, वरना जो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट जो हमने पार्ट किया था, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस की। उसका जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, उसको जो है चेकआउट जरूर करें। क्योंकि अगर आप पर्सनैलिटी का जो है मीनिंग ही नहीं समझेंगे तो आपको टाइप समझने में और जो इसके यानी कि जो इसका मेथड है उसको समझने में आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले पर्सनैलिटी की जो है अर्थ हैं, परिभाषाएं हैं और जो इसकी विशेषताएं हैं वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। तो उसको जो है वो स्किप ना करें, उसको ज़रूर इम्पोर्टेंट से जो है वो देखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इस वीडियो को समझने के लिए। तो पहले उसको चेकआउट करें और फिर इस वीडियो को देखें, फिर आपको जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आपका कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनैलिटी के जो टाइप होते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी, थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि पर्सनैलिटी जो है एक लैटिन भाषा से निकला एक शब्द है जिसका नाम है क्या, पर्सोना। पर्सोना शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, एक मास्क या मुखौटा। यानी कि व्यक्तित्व जो क्या होता है, व्यक्तित्व जो होता है बच्चे का एक्सटर्नल और इंटरनल जो एक व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है जिससे है कि वो समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, समाज के जो क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। यानी कि समाज के लोगों के साथ, समाज के साथ जो वो इंटरेक्शन करता है, एडजस्टमेंट करता है, वो उसकी क्या होती है, पर्सनैलिटी। लेकिन पर्सनैलिटी केवल आउटर जो उसकी ब्यूटीफुल होता है, व्यक्ति वेल सेटल्ड होता है, ये इसकी जो है वो पर्सनैलिटी नहीं होती। पर्सनैलिटी के अंदर जो उसके इंटरनल जो गुण होते हैं जब वो, यानी कि उसके अंदर एक अच्छी जो है इंसानियत होनी चाहिए, वो लड़ाई मारपीट झगड़े वगैरह जो ना करता हो, वो भी किस में आता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी में आता है। लेकिन जो अगर व्यक्ति जिस तरीके से बाहर से और जो अंदर से बिहेव करता है वो क्या होती है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप आप पर्सनैलिटी का अर्थ जो है वो समझ गए होंगे। शारीरिक संरचना, यानी कि जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है उसके आधार पर जो है 2 जो ऐसे वैज्ञानिक थे उनके नाम है आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्रेचमर और सेल्डन। क्रेचमर और सेल्डन ने जो पर्सनैलिटी को जो है वो शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा, जैसे मोटे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं। शारीरिक संरचना हमारी यही होती है। तो ये हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो है सिर्फ आपको नॉर्मली याद रखना कि ये नाम जो है वो किस जो है वो पर्सनैलिटी को किस बेस पर जो है वो डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका सामाजिकता के आधार पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइजैक और जुंग जो ऐसे जो है मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी के सामाजिकता के आधार पर जो है बांटा है। यानी कि समाज के साथ जो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, समाज के लोगों से किस तरीके से जो है वो घुल मिल पाते हैं, तो वो किसने बताया, आइजैक और जुंग के द्वारा जो है अपनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में बताया गया है। इन्होंने कैसे कौन कौन से जो है वो बताए टाइप के जो है व्यक्ति बताए, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। यानी कि अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बाह्यमुखी एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जिसका जो फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, वो जल्दी लोगों के साथ जो है वो घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका उभयमुखी, यानी कि एम्बीवर्ट, दोनों इनकी दोनों की जो टाइप की पर्सनैलिटी है वो उभयमुखी जो होता है उसके अंतर्गत दिखाई देती है। यानी कि वो थोड़ा शर्मीला होगा लेकिन कुछ टाइम पर जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर देगा, कुछ टाइम पर जो है वो अपने आप को क्या कर लेगा, संकुचित कर लेगा। तो हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप जो आप समझ गए होंगे कि किसने है जो किसको किस आधार पर जो है वो बांटा है। एक्सट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी जो कौन से लोग होते हैं, वे लोग होते हैं, वे बच्चे होते हैं जो अपने आप में ही खोए रहते हैं। यानी कि अंतर्मुखी वो जो कोई बात है वो उसको अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, यानी कि किसी से जो है हमने शेयर नहीं करते, कम बोलते हैं, काफ़ी कम बोलते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में ही खोए रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं। उनकी जो सोशल एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती हैं, जो बिल्कुल भी वो इन्वॉल्व नहीं होते। सोशल जो एक्टिविटी होती है जैसे उनका फ्रेंड्स के साथ, उनके फ्रेंड भी जो है काफ़ी कम होते हैं, उनके जो हैं
रिलेटिव से, रिश्तेदारों से वगैरह वो थोड़े शर्माते हैं, यानी कि अपने आप में ही रहते हैं, वो किसी से ज़्यादा बात करते, ना किसी के सामने जो वो एक्सप्लोर होते हैं। सोशल सर्कल जो उनका काफ़ी कम होता है, बिल्कुल भी सोशल नहीं होते ऐसे लोग। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जो है अपने आप के में एक ही कोने में जो है बैठे रहेंगे अपने काम से मतलब, बाकी वो किसी से जो है वो ज़्यादा बातचीत वगैरह जो है वो नहीं करते। ज़्यादा मिलनसार प्रवृत्ति के नहीं होते, यानी कि कोई भी आ गया उसको हाय हेलो, यानी कि ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा जो है वो किसी के साथ जो है वो खुलकर जो है वो बात नहीं करते, अपने आप में ही जो है वो क्या होते हैं रह रहे होते, अपने आप तक ही सीमित रहते हैं। जो है नेक्स्ट है कि तथ्यपूर्ण होते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। जो वैज्ञानिक टाइप लोग होते हैं वो ये ऐसे ही होते हैं, तथ्यपूर्ण, यानी कि वो फैक्चुअल होते हैं, काफ़ी जो फैक्ट पर जो है आधारित बात करते हैं, यानी कि उनके पास पास है मैथ वगैरह की जो है काफ़ी नॉलेज होती है। ये मैंने देखा है कि जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं वो मैथ में काफ़ी जो है वो अच्छे पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं? जो बहिर्मुखी होते हैं, यानी कि बाह्यमुखी क्या होते हैं, ये ज़्यादा लोगों से घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ये लोगों से घुल मिल जाते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल है जो काफ़ी बड़ा होता है। ये क्या होते हैं, ये बातूनी होते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन की वगैरह से जो है वो अच्छे से जो है स्कैन नहीं हो पाया। नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें। सोशल होते हैं, यानी कि ये सोशल जो है वर्क करते हैं, सोशल, इनके फ्रेंड भी ज़्यादा होते हैं। इनका जो है सोशल मीडिया वगैरह पर भी जो है इनका काफ़ी जो है वो बड़ा सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल भी इनका बड़ा होता है। किसी के साथ भी जो है वो जल्दी घुल मिल जाते हैं, यानी कि जो बिल्कुल न्यू लोग हैं उनके साथ जो है वो जल्दी घुल मिल जाते हैं। मानवीय संबंधों से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि इंसानियत वगैरह हैं, ये दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ये एक मैंने देखा है कि जो एक्सट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं वो दयालु प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इनके अंदर जो है इंसानियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। और ये थोड़े जेलसी से जो है वो दूर होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो जेलसी वगैरह जो है वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है कि उभयमुखी। उभयमुखी जो एम्बीवर्ट बच्चे होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो क्वालिटी होती है उन बोथ क्वालिटी के गुण जो है इनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, यानी कि ये अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा माहौल होता है, जैसा इन्वायरमेंट होता है, ये उसके अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आईजेक के अनुसार। आईजेक ने जो है इनके जुंग ने बांटा इनको 3 आधार पर, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, और इन्होंने बांटा इसको 4 पर। आपको 2 तो ये सेम मिलेंगे, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक बता दिया इसने साइकोटिक और बताया न्यूरोटिक। ये आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है, कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है। इन्होंने है कितने 4 टाइप बताए हैं इसके, वो हम डिस्कस करते हैं। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट मैंने ऊपर समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। साइकोटिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं समाज के प्रति नेगेटिव जो है वो धारणा रखते हैं, यानी कि ये है कभी भी अपने इन्वायरमेंट से, समाज के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होते हैं, इनसे जो है कभी संतुष्ट नहीं होते। ये यानी कि नेगेटिविटी से जो है भरपूर होते हैं, यानी कि ये नहीं कहते ये साइको है, बिल्कुल पागल है, इसको समझ नहीं आता कुछ, यानी कि वो समझते हैं लेकिन वो सिर्फ जो समाज के अंदर के जो है नेगेटिविटी जो होती है उसको जो है वो देखते हैं। वो पॉजिटिव, एक हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये केवल किसको देखते हैं? नेगेटिविटी को देखते हैं। समाज विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि समाज में कुछ भी अच्छा ही हो इनको कोई मतलब नहीं, बुराई जहाँ भी होगी ये वहाँ पे हैं जो वो पहुँच जाएंगे, यानी कि समाज विरोधी प्रवृत्ति के जो होते हैं। अब जो वो अच्छे से स्कैन हो गया फ्रेंड्स, अब आपको जो कन्फ्यूज नहीं होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। न्यूरोटिक। न्यूरोटिक क्या होते हैं? वे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में ही से ही नाखुश। साइकोटिक क्या होते हैं? जो समाज से जो है वो नाखुश होते हैं। और न्यूरोटिक जो होते हैं वो अपने आप से ही खुश नहीं रहते कि मैं काला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं छोटा हो गया, मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं ये मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी कि वो अपने आप में ही खुश नहीं रहते। वो स्वयं के ही विरोधी होते हैं, यानी कि जो अपने आप का जो नुकसान पहुंचा लेते हैं ये उस टाइप के लोग होते हैं। जो अपने आप को ही मार पिटाई कर देते हैं, आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, वो क्या होते हैं? न्यूरोटिक टाइप के लोग होते हैं। इनका स्वभाव जो चिड़चिड़ा होता है, ये अपने आप में ही खुश नहीं होते, तो दूसरों को क्या खुशियाँ बांटेंगे, यानी कि वो क्या होता है? चिड़चिड़ा इनका क्या होता है? स्वभाव होता है। गुस्सा तो इनकी नाक पे मिलेगा। इनको जो है वो तेजी से क्या होता है? गुस्सा आता है। क्या होते हैं? आग बबूला रहते हैं, सिरदर्द, पसीना आना, घबराहट होना जो है इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि ये क्या होते हैं? अपने आप में जो कभी खुश ना
होते और ना खुश दूसरों को जो है खुश देख सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले क्रैशमर के अनुसार, यानी कि ये जो है शारीरिक जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है उसके आधार पर जो है इन्होंने किसको 4 टाइप से की जो है पर्सनैलिटी को बताया, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। आपको इनके जो है नाम अच्छे से याद रखने फ्रेंड्स, नाम क्योंकि नाम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर कि क्रैशमर के अकॉर्डिंग जो कौन से टाइप की पर्सनैलिटी जो है वो नहीं बताई गई। आजकल जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो आपको जो है एस्थेनिक, एथलेटिक कौन होते हैं, जो खिलाड़ी टाइप होते हैं। पिकनिक क्या होते हैं, जिनको खाने का शौकीन होते, घूमने के शौकीन होते हैं, यानी कि थुलथुले शरीर के, यानी कि काफ़ी मोटे होते हैं, नाटे होते हैं। और डिस्प्लास्टिक जो है इन सभी का जो मिला जिला एक रूप होता है। एस्थेनिक मैं आपको लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन से टाइप के होते हैं। एस्थेनिक वे होते हैं, ये मनुष्य जो है देखने में दुबले पतले शरीर के वाले होते हैं। एस्थेनिक, आपको एस्थेनिक से याद रखना थिन, क्या याद रख लेना है, थिन। ये आप एक है ट्रिक लगा लो कि थिन होते हैं, थिन, एस्थेन, थन से क्या है थिन। ये दुबले पतले होते हैं, ये व्यक्ति निराशावादी होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं, यानी कि इनको जो है होपलेस होते हैं, बिल्कुल इमोशनल भी होते हैं, चिड़चिड़ा। होपलेस होंगे तो नॉर्मल सी बात है, चिड़चिड़ापन भी पाएगा, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के पाएंगे और दूसरों की जो है आलोचना यानी कि बुराई करने वाले जो है ये इस टाइप की पर्सनैलिटी के जो है वो लोग होते हैं। नेक्स्ट है एथलेटिक। एथलेट्स आपको याद रखना, एथलीट कौन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो है इनका जो है शारीरिक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, साहसी होते हैं, क्या होते हैं, आत्मविश्वास जो है इनमें काफ़ी भरपूर होता है, लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, शक्तिवान होते हैं, आशावादी, यानी कि एक होप के साथ जीते हैं, यानी कि उनको जो है एक आगे जो है एक उम्मीद दिखाई देती है। इस तरीके का जो है इनका दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है। खिलाड़ी होते हैं जो आर्मी मैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, यानी कि जो खतरे से घबराते नहीं, यानी कि साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं। इस टाइप के लोग एस्थेनिक एथलीट प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पिकनिक। गोल मोल नाटे और ये गोल मटोल, यानी कि ये सामाजिक, काफ़ी सोशल होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इनकी गर्दन जो है वो छोटी होती है, क्योंकि मोटे होंगे तो गर्दन जो है वो छोटी हो जाएगी। खाने के शौकीन होते हैं, भोजन के जो है काफ़ी पसंदीदा भोजन करते हैं, आराम पसंद करने वाले जो है ये व्यक्ति पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लास्टिक, मिश्रित, यानी कि जो इनका जो है मिक्स जो है वो स्वरूप होता है। ये व्यक्ति सभी के यहाँ जो है वो मिश्रित रूप होते हैं। डिस्प्लास्टिक में आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कि सेल्डन के अकॉर्डिंग जो है पर्सनैलिटी की थी 3 टाइप की, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। आपको याद नाम जो है वो इनको याद रखना है। शेल्डन के अकॉर्डिंग एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, मॉर्फिक याद रखना है। शेल्डन ने कौन से बताया, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। तो ये होते हैं एंडोमॉर्फिक, ये होते हैं गोल आकृति, ये देखने में मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, यानी कि पिकनिक टाइप के प्रवृत्ति के थे, वो होते हैं अंडा। अंडा आपको याद रखना है, अंडा कैसा होता है, गोल मटोल होता है, छोटा होता है। तो ये भी लोग उस टाइप के होते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैं जस्ट समझाने के लिए आपको, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, मैं सिर्फ समझाने के लिए जो है ऐसे जो वर्ड है उनका यूज़ करी, ताकि आपको अच्छे से जो वो समझ में आ जाए और याद भी रहे। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, शब्दों पे ना भावनाओं को समझे। ये जो है देखने में क्या होते हैं, गोल मटोल होते हैं, आराम पसंदीदा आराम जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं, लापरवाह, बिल्कुल जो है वो केयरलेस होते हैं, भोजन के प्रेमी होते हैं, सोशल होते हैं, बहिर्मुखी, ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं और इनका पाचन शक्ति जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है कि आपको मीजोमॉर्फिक ये आयताकार होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, सुगठित, अच्छा है इनका, लंबे चौड़े होते हैं, सुगठित शरीर होते हैं, मेहनती, साहसी, निर्भीक, ऊर्जावान, कर्मठ होते हैं। यानी कि मीजोमॉर्फिक आपको याद रखना, निर्भीक, जो खतरों के खिलाड़ी टाइप के जो लोग होते हैं वो यही होते हैं। नेक्स्ट है ये क्या होते हैं, ये आपके मीजोमॉर्फिक आयताकार, ये शरीर से निर्भीक, साहसी, सुगठित जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक्टोमॉर्फिक, लंबा आकृति, ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, पतले होते हैं। वो नहीं कहते कि पतला समझ के हाथ ना लगा दियो, ये उस टाइप के लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, ये अपने आप में खोए रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, संकोची होते हैं, शक्ति से भरपूर होते हैं। ये खतरों के खिलाड़ी, यानी कि वो पतले पतले आर्मी मैन वगैरह जो नहीं होते, उस टाइप के होते हैं, यानी फिट होते हैं अपने आप में, और लेकिन दिखाई देने में क्या होते हैं, थिन होते हैं, लेकिन जो है वो काफ़ी जो है शक्ति से जो है वो भरपूर होते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व के जो सिद्धांत होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो शील गुण का जो सिद्धांत है वो RBG ने किसने दिया, कैटल ने, JB कैटल ने जो है वो शील गुण का सिद्धांत, जिसमें कार्डिनल व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया और केंद्रीय जो है वो शील गुण का जो सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है आपको ये याद होगा, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत जो किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने। इसने पर्सनैलिटी बताई, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये हम अच्छे से एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे बिल्कुल। सिगमंड
साइड का जो थ्योरी है हमने डिस्कस कर रखी है अपने चैनल पर, वो आप है जो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डिनल जो व्यक्तित्व होते हैं किसी के व्यवहार का जो मुख्य गुण, यानी कि जिस वे पर्सनैलिटी के लिए जो व्यक्ति जाना जाता है वो होती है कार्डिनल व्यक्तित्व, यानी कि केवल उसी, जैसे अहिंसा के लिए जो अहिंसावादी कौन थे, महात्मा गांधी, जहाँ भी अहिंसा का जिक्र आएगा वहाँ महात्मा गांधी का जिक्र आएगा। सत्यवादी कौन थे, हरिश्चंद्र, तो उनका हाथ जो है वो उनकी पर्सनैलिटी थी, वो कौन सी पर्सनैलिटी टाइप की पर्सनैलिटी होगी, वो कार्डिनल टाइप की जो है वो पर्सनैलिटी हो गई। जिस गुण से उस व्यक्ति की क्या मिलती है, जिसको आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है, वो उसकी कार्डिनल जो है पर्सनैलिटी के अंतर्गत आती है। जिस गुण से वह दूसरों से अलग साबित होता है, यानी कि दूसरों से उसकी अलग जो आइडेंटिटी जो है वो बनती है, वो उसकी कार्डिनल जो है पर्सनैलिटी होती है। जिस गुण से दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है, यानी कि दूसरों को मोटिवेट करता है, और अहिंसा के लिए गांधी जी और सत्यता के लिए कौन, हरिश्चंद्र जी जाने जाते हैं, ये उसकी कार्डिनल जो पर्सनैलिटी हो गई। नेक्स्ट है कि जो केंद्रीयशील गुण, ये कि जो किसी व्यक्ति के व्यवहार का जो मुख्य गुण होता है वो क्या था, प्रमुख, आइडेंटिटी ही उस वजह से बनी होती है उसमें, उस किसी इंसान की, और इसमें जो है वो कभी कभी जो है वो दिखाई देता है, वो गुण जो है कभी कभी जो है वो छिपे रह जाते हैं। इसकी जो संख्या काफ़ी कम होती है, 4 से 5 ही गुण ऐसे होते हैं जो हमारे जो बिहेवियर में मुख्य गुणों के आधार पर जाने जाते हैं। इनको द्वितीयशील गुण भी कहा जाता है, ये कम लोगों में पाए जाते हैं, जैसे कपड़ों का स्टाइल, हेयर स्टाइल बनाना, ड्रेसिंग सेंस वगैरह जो है, ये क्या होते हैं, ये मुख्य गुण होते हैं। यानी कि जो द्वितीय गुण होते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अंतर्मुखी और जो बाह्यमुखी जो व्यक्तित्व के जो लोग हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आपको समझने में जो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एस्टेट की तैयारी हमारे चैनल पर डेली जो वीडियोज़ अपलोड करवा रही जा रही हैं, जो आपको एचओडी एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो बाय बाय एवरीवन।